हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 26 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं वीडियो का लिंक दे देता हूं, क्योंकि कई बार जो है आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना, जो कि हम सभी को पता है। ठीक है, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो जो भारतीय चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को ही जो है भारतीय चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था और इसी दिन को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक आजकल एक कॉमन सी चीज़ एग्जाम में देखने को मिल जा रही है और वो मिल रही है कि थीम पूछी जाती है। थीम यानी कि विषय पूछा जाता है किसी भी दिवस का। तो इस दिवस का थीम क्या था इस वर्ष के लिए? था नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, हमको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि रोनोजॉय दत्ता। ठीक है, रोनोजॉय दत्त को नया CEO नियुक्त किया गया है इंडिगो का, और ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिगो जो है वो मार्केट शेयर के मामले में भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर रोनोजॉय दत्त को जो है CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मेलेबितिल दामोदरन को इंडिगो के निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर दोनों चेयरमैन पूछा जाता है तो इनका नाम याद रखिएगा, और CEO पूछा जाता है तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों नाम अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि हाल ही में किस प्रसिद्ध ज्ञानपीठ विजेता हिंदी लेखिका और निबंधकार का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका थी हिंदी क्षेत्र की। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है 25 जनवरी को। बेसिकली जो भी इनकी रचनाएं थी, जो भी ये रचना करती थी, खास करके महिलाओं के ऊपर जो है इनकी रचनाएं जो है रहती थी। ठीक है, तो हमारे जो समाज में महिला विरोधी जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा ये लिखा करती थी। तो आपको पता होना चाहिए इनका निधन हो गया है। और कृष्णा सोबती का जन्म जो हुआ था वो गुजरात पंजाब प्रांत में हुआ था। वर्तमान में ये जो स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उसको वो जो है पाकिस्तान के हिस्से में, आज़ादी के बाद ये भारत आ गई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इनका नाम था, खास करके जो हिंदी भाषीय जो लेखक हैं उनके बीच में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे छोटे उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कलाम सेट। ठीक है, कलाम सेट दुनिया का सबसे छोटा जो है उपग्रह है, और अभी आप 24 जनवरी को इसरो ने PSLV C44 को जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया था, और इसमें जो है कलाम सेट, इसके माध्यम से कलाम सेट और माइक्रोसेट R को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो कलाम सेट और माइक्रोसेट R को भेजा गया था। माइक्रोसेट R जो है वो आर्मी का है उपग्रह, और कलाम सेट जो है वो छात्रों के द्वारा बनाया गया है, और कहा जा रहा है ये जो उपग्रह है ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसरो के निदेशक कौन है? के सिवान हैं, और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद होना चाहिए, दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जोहान बोथा जो हैं वो हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। ठीक है, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखिएगा कि ये जो है इनका साउथ अफ्रीका के लिए जो है इन्होंने बहुत से मैच खेले, और साउथ अफ्रीका को जो है एक टाइम में इन्होंने नंबर 1 पोजीशन पे ले आए थे ये। तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान था साउथ अफ्रीका की टीम को मजबूत बनाने में। ठीक है, अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2016 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर छठा है कि 24 जनवरी को निम्न में से किसे मलेशिया के राजा के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सुल्तान अब्दुल्ला। ठीक है, सुल्तान अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया है मलेशिया का राजा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में सुल्तान मोहम्मद पंचम ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह पर अब सुल्तान अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया है मलेशिया का राजा। ठीक है, अगले 5 सालों तक जो है ये मलेशिया के राजा रहेंगे। मलेशिया एक जो है संवैधानिक राजतंत्र है और हर 5 साल में जो है इस देश में राजा की नियुक्ति की जाती है, राजा बदला जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया भी था जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद पंचम ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था। मलेशिया के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुरम और मुद्रा यहाँ की है रिंगित। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा और मुद्रा याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने आनंदपुर साहिब के लिए अलग विकास प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पंजाब। ठीक है, पंजाब ने आनंदपुर साहिब के लिए जो है अलग विकास प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है। और बेसिकली जो ये घोषणा की गई है, ये जो कि आप सभी को पता होगा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई जानी है इस साल। तो इसी साल जो है काफ़ी कह सकते हैं सिख धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये खास साल है। और यहाँ पर पंजाब में जो है लगातार इससे तैयारियाँ चल रही हैं। गुरुदेव की जो है गुरु नानक देव की काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि जन्मदिन को बहुत ही कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की जो है केंद्र सरकार भी बात कर चुकी है। ठीक है, तो इसी की तैयारियों के लिए आनंदपुर साहिब के लिए एक अलग विकास प्राधिकरण की स्थापना करेगी पंजाब की सरकार। ठीक है, और बेसिकली आनंदपुर साहिब के लिए जो भी विकास कार्य होंगे वो सारे के सारे विकास कार्य जो है इसी प्राधिकरण के माध्यम से होंगे। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। जिले यहाँ पर हैं 22। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जनसंख्या घनत्व है 550। वर्तमान में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। सीटों की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 7 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 13 सीटें और विधानसभा के लिए 117 सीटें। साक्षरता दर है यहाँ पर 76.6%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैप में अगर हम देखते हैं तो इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगी हैं, जिसमें कि आपको दिख रहा है स्पष्ट तौर पे राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 25 जनवरी को भारत और किस देश के मध्य रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश आदि को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के रणनीतिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें कि नीली क्रांति हो गया और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि आईटी सेक्टर, पर्यटन हो गया। इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए 3 साल के जो है रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही मिलकर इन विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनके ऊपर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। 25 जनवरी को दोनों देशों के बीच में यह हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 24 जनवरी को जयपुर साहित्य उत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो जयपुर साहित्य उत्सव का जो है आयोजन किया गया है, ये कौन सा संस्करण है हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 12वां। ठीक है, जयपुर साहित्य संस्करण के 12वें उत्सव का आयोजन किया गया है। जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम है और काफ़ी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम है ये। इसमें विभिन्न जो साहित्य के क्षेत्र से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों पर जो है इसमें लेखन कार्य भी होते हैं, अलग अलग मुद्दे दिए जाते हैं, उन पे ऊपर लिखना होता है। कई प्रतियोगिताएं होती हैं और कई वाद विवाद भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 12वें संस्करण का आयोजन जयपुर में यहाँ पर किया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राज्यपाल हैं वर्तमान में कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्राजोग। और सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 200 सीटें, राज्यसभा के लिए 10 सीटें और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं राजस्थान से। सीमाओं की बात करें तो सीमाएं किससे किससे लगती हैं? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में जायद या ग्रीष्मकालीन फसलों पर पहले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, जायद या ग्रीष्मकालीन फसलों पर पहले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इससे ये जो सम्मेलन है इसमें जायद और ग्रीष्मकालीन फसलों से संबंधित जो विभिन्न परेशानियां थीं उन सभी मुद्दों पे जो है इस कृषि सम्मेलन में बात की गई। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जायद की फसलों के कुछ उदाहरण मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 3-4 उदाहरण लिखिएगा कि जो जायद की फसल है उस कौन कौन सी फसल जो है जायद की फसल में आती है। ठीक है, चलिए
इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे। आज 10 ही क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने कल के वीडियो का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वहां निवास करने वाली कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी वाला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कई लोगों का यह आंसर गलत था, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जो कि लगभग सभी का सही था कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे तेजी से 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी सबसे तेजी से 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अब बात करते हैं आपके लिए आज कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 22 जनवरी को किस राज्य ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया है? कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 20 जनवरी को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? हमको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो बताइए। काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसका और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।